राहिल शरीफ एक तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए ये एजाज था कि 40 ममालिक की फौजों को ऐड कर सरबराह आर्मी चीफ को इस काबिल समझा गया पाक फौज पूरी को शख्सियत भी थी अरब दुनिया में भी उसको माना जाता है। तो वो पाकिस्तान के दौरे पे गए, आर्मी चीफ से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात की, अच्छा उसके बाद वजीर खारजा साहब से मुलाकात की। तो इस दौरे का क्या मकसद हो सकता है? सबसे पहले तो ये है ना कि राहिल शरीफ साहब, जनरल राहिल शरीफ साहब जो है सऊदी अरब के अंदर जो है ये जो इनकी जहाँ पे जो 40 इस्लामी जो ममालिक हैं उनको सरबराही का एजाज़ मिला है, ये उनके लिए एजाज़ है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ है और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एजाज़ है। ठीक है, तो उन्होंने जाके पहले तो बताया कि क्राउन प्रिंस के आने से किस शोबाजात में या किस सेक्टर में और क्या वो उनकी एक है मकासद किए हैं, किस तरह उसको हम और जो है इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, आपस में मेल मिलाप हो सकता है। और MCCT इस पूरे का नाम है। तो उन्होंने बताया कि इसके जो ये इस्लामी इताद बना हुआ है इसके हदाफ के बाद लोगों के अंदर कोई थोड़ी सी गलतफहमी ऐसी हो गई है ना, या एक तासर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये हदाफ, इसके मकासद और हदाफ है, ये ना तो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ना किसी शख्स के ख़िलाफ़ है, ना किसी इलाके के ख़िलाफ़ है। ठीक है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो है जो सऊदी अरब का विजन है 2030 एंटी टेररिज्म। ठीक है, ये इंसदाद दहशतगर्दी, यही मसला सऊदी अरब को है, यही पाकिस्तान को है। यही जनरल राहिल शरीफ साहब ने इसी जो टेररिज्म का ख़ात्मा पाकिस्तान से किया था, जिसके लिए अभी बेहतरीन माहौल जब अब जो साजगार हुआ है सरमायाकारी के लिए, ये जनरल राहिल शरीफ को ही क्रेडिट जाता है। अच्छा, इसमें लोगों को एक कन्फ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि इस्लामी फौजी इत्तेहाद 40 ममालिक के इत्तेहाद ये फ़लस्तीन क्यों नहीं आज़ाद करवा रहा है, कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद करवा रहा है। हालांकि इसका बुनियादी जो ढांचा है, इंशाल्लाह हम उस स्टेज पे भी आएंगे कि हम फ़लस्तीन के लिए ऐसा इत्तेहाद बनाए, हम कश्मीर के लिए ऐसा इत्तेहाद बनाए। इसका बुनियादी जो तासीस इसकी है, जिसकी बुनियाद रखी गई, वो दहशत इस्लामी ममालिक को दहशतगर्दी से पाक करना। ठीक है ना, चूंकि इस वक्त जितनी दहशतगर्दी हो रही है, हमारी मस्जिदों में बम धमाके हो रहे हैं, हमारे मार्केटों में हो रहे हैं, असल में हम मुतासिर हो रहे हैं मुसलमान। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। जो सबसे बड़ा इशू जो है इस्लामी ममालिक के अंदर जो एक दहशतगर्दी की एक फ़ज़ा और पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज जो ऐसी पेंटिंग की गई थी उसको ख़त्म करने के लिए कि ये मुसलमान के दहशतगर्द नहीं है, ये पुरअमन मुल्क हैं, पुरअमन इस्लाम एक जो है पुरअमन जो है दीन है। तो इसको जो है इसकी फ़रोग के लिए ये काम किया जा रहा है और दहशतगर्दी की इंसदाद के लिए ख़त्म किया जा रहा है। और इस पर फ़िक्री तौर पे हो रहा है और इसमें बेहद आपने देखा बड़ी तेज़ी से कमी हो गई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हम लोग इससे पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं, ये 40 मुल्कों का तादाद है, वो लोग ये समझते हैं जैसे नीटो का और नाटो का वो जो बने हुए हैं ना लाइन्स, ये भी वो एक उसका लाइन्स है कि इसके लिए गलतफहमी का आधार है। तो ये जनरल राहिल शरीफ साहब ने अभी बताया कि इसके मकासद और अहदाफ ये है, ना तो ये किसी मुल्क के ख़िलाफ़ है, ना किसी शख्स के ख़िलाफ़ है, ना किसी इलाके के ख़िलाफ़ है। इसकी बेखुनी करना, जिसे सऊदी अरब ने अपनी इक़्तिसादी टारगेट रखा है 2030 तक कि हम लोगों ने एक जो है हमारे मकासद ये हैं, उनमें सबसे बड़ा मकासद है इंसदाद दहशतगर्दी का खात्मा। सऊदी अरब ने बहुत हद तक के तकरीबन जो है वो उसके अल्हम्दुलिल्लाह अमन आती है और तकरीबन 98% सऊदी अरब में काबू पाया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर जनरल राहिल शरीफ साहब ने ये एक मिशन कामयाब किया था और आज एक बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के लिए एक साजगार। और चीज़ इनका जो दौरा है, इसके मकासद पे अगर हम आते हैं, बात कर लेते हैं, तो एक तो ये समझा जाता है कि क्राउन प्रिंस ही वो शख्सियत थी जिन्होंने राहिल शरीफ को यहाँ लेकर आए थे। उनकी बड़ी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत है। वो इनके अपनी तो कह रहे हैं कि लॉबिंग राहिल शरीफ साहब की भी है, उसको पाकिस्तान लेके जाने में उसका एक किरदार है। जी सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनकही होती हैं। सर देखें ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का इज़हार किया जाए, सही ठीक है ना। ये इस तरह की चीज़ें खुद ही अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मैदा किया हुआ है, मेरे ख्याल गालबन 1983 में किया है, ठीक है। और उस टाइम भी मेरा पाकिस्तान आर्मी के कोई 1600-700 जो है बता रहे थे वज़ारत ख़ारजा वाले यहाँ पे हैं, और 1700 तकरीबन 2000 आने के लिए मुंतज़िर हैं। 1984 में तो एक पूरी डिव आई हुई थी जहाँ पे जो उन्होंने मुख्तलिफ जो है फ़नी और तकनीकी काम किए, आके ट्रेनिंग दी। और इसलिए पाकिस्तान सऊदी जो नेवल है, सऊदी नेवी जो है, ये बहुत इसकी तकरीबन 50% कह लें आप, ये बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है पाकिस्तान की से मशावरत और ट्रेनिंग में हुआ है। अभी भी काकूल में मेरा ख्याल है 70 से 80 जो है वो सऊदी कैडेट वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है कि हम
बाजू बन रहे हैं सऊदी अरब के दफाई तौर पे भी। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये JF-17 थंडर, ये जो खालिद टैंक हैं, ये जो दूसरी टेक्नोलॉजी है लाइट आर्मिड से, इसको भी हम लोग मुसलमान मुल्कों में दें ताकि इससे पाकिस्तान का भी इस्तेकाम हो और इन मुल्कों का भी इस्तेकाम हो। तो ये सबसे अच्छी जो चीज़ है कि क्राउन प्रिंस का जो एक नज़रिया है 2030 और जो उन्होंने सबसे ज़्यादा करप्शन को कंट्रोल किया है सऊदी अरब के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है और यही जो है पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और दूसरे ममालिक इसको एक जो है ना मिसाल के तौर पे और इसको जो है ना अपनी कौम को बताने के लिए कि हम भी जो भी अभी कोई मिसाल देता है ना, वो कहते हैं जी अगर किसी ने इस्तादे ये करनी है इसके खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ, तो सऊदी अरब की तरह का होना चाहिए। तो ये कवानीन है, उसके अंदर जो है ना उन्होंने बहुत जो है ना उन्होंने बहुत एक मुख्तसर अरसे के अंदर जो है ना उसके अंदर काबू पा